विद्यार्थियों और साथियों के बायोलॉजी में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बायोलॉजी का आपको लेटेस्ट वीडियो आपको डालते आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपन ने कक्षा 11 का चल रहा था अपना सूक्ष्म का है, जिसमें हमने ग्लाइकोक्सिसोम पढ़ा था। पेरोक्सिसोम पढ़ लिया था, ग्लाइकोक्सिसोम हमने नहीं पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोक्सिसोम। तो ग्लाइकोक्सिसोम दूसरा जो अपन सूक्ष्म काम पढ़ रहे हैं वो है ग्लाइकोक्सिसोम। ग्लाइकोक्सिसोम देखो ये क्या है। देखो ये वैसे तो जो पेरोक्सिसोम होते हैं उसी से निर्मित होते हैं। जब जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उन पेरोक्सिसोम्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रिया, जैसे वसीय अम्लों से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स बन जाते हैं वहाँ पर, तो उनको हम ग्लाइकोक्सिसोम कहते हैं। देखो ये स्पेशल क्या होते हैं, स्पेशल पेरोक्सिसोम ही होते हैं। पेरोक्सिसोम होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। देखो पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़े सूक्ष्मकाय होते हैं। सबसे छोटे तो हमने को बताया आपको पेरोक्सिसोम, और सबसे बड़े सूक्ष्मकाय कौन होते हैं, ग्लाइकोक्सिसोम, ये सबसे बड़े होते हैं। दूसरी बात देखो इनकी खोज कैसे हुई, ये क्या काम करते हैं। तो इनकी अगर अपन खोज की बात करें तो इनका खोज एक साइंटिस्ट था ब्रीवर्स। तो ब्रीवर्स ने क्या किया, अरंडी के जो बीज होते हैं कस्टर, उस बीज में इनकी खोज की थी। ये केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं। ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। देखो जंतुओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनकी जगह जंतुओं में लीवर काम करता है। और मुख्यतः वसा बहुल सेल में, जिसमें बहुत सारी वसा भरी रहती है, उस वसा बहुल सेल में पाए जाते हैं। जिन कोशिकाओं में वसा ज़्यादा होती है उन वसा कोशिकाओं में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे यीस्ट है, यीस्ट के कवक के अंदर पाया जाता है। न्यूरोस्पोरा कवक के अंदर पाए जाते हैं। अरंडी है, या मूंगफली के बीज है, या तिल की बीज है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, देखो इनका का जो कार्य है वो कार्य ये है कि ये क्या करते हैं, ये वसीय अम्लों को सीधा ही कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। देखो ये इसका प्रमुख कार्य क्या है, वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। देखो यहाँ पर ये वसा बहुल कोशिकाओं में होते हैं, तो जब भी कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, ये क्या करते हैं, उन वसीय अम्लों से कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये देखो ये जो वसीय अम्लों से जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उनको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक चक्र के द्वारा संपन्न होती है जिसका नाम है ये ग्लाइओक्सिलेट चक्र। तो ये ग्लाइओक्सिलेट चक्र के द्वारा, और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उसके द्वारा वसीय अम्लों को ये कार्बोहाइड्रेट में बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे कि ये जो वसीय अम्ल होते हैं उन्हें वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण करते हैं। देखो तो जो वसीय अम्ल होते हैं उनका बीटा ऑक्सीकरण करके ये उन वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट में ही बदल देते हैं। तो एक ये है कि इनमें जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो वसा का एंजाइम होते हैं वो लगभग पेरोक्सिसोम के समान ही होते हैं। तो देखो इनमें अनेक एंजाइम
परऑक्सीसोम के समान ही होते हैं। अनेक एंजाइम होते हैं वो परोक्सिस के समान ही होते हैं, अतः ये विशेष परोक्सीसोम कहलाते हैं। परोक्सीसोम भी कहलाते हैं। ये देखो, ये क्या करते हैं, मुख्य काम इनका क्या हो गया, वसा का ऑक्सीकरण। देखो बीटा ऑक्सीकरण कर रहे हैं ना, वसा का बीटा ऑक्सीकरण से ये इनका मुख्य काम है। तो ये देखो, ये केवल अभी पादपों में पाए जाते हैं, वसा बहुल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख काम है वसीय अम्लों से कार्बोहाइड्रेट बना देना, और उस प्रक्रिया को तो हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जो चक्र के द्वारा ये संपन्न होती है उसको कहते हैं ग्लाइओक्सिलेट चक्र। अर्थात ये क्या करते हैं, वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण करते हैं। बीटा कार्बन से ये काम होता है ऑक्सीकरण, जो इनका बीटा कार्बन होता है उससे ऑक्सीकरण होता है, इस कारण इसको बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें अनेक एंजाइम वो परोक्सीसोम के समान ही होते हैं, अतः इनको विशेष परोक्सीसोम भी कहते हैं। अर्थात इनका काम होता है वसा का ऑक्सीडेशन करना। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो सूक्ष्म का ये देखो वो और उसका नाम है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम देखो, ये भी गोलाकार स्फेरोसोम। ये भी देखो केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं। ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। ये देखो, ये क्या होते हैं, देखो ये देखो इनमें जंतु कोशिका के लाइसोसोम के समान अनेक जल अपघटनकारी लाइसोसोम के समान अनेक जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं तो वो जल अपघटन यानी पाचन का काम करेंगे, अतः इन्हें पादप लाइसोसोम भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पादप लाइसोसोम। देखो, प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं। ये तो देखो, इस कारण हम स्पेरोसोम को क्या कहते हैं, प्लांट लाइसोसोम या पादप लाइसोसोम भी कहते हैं। इसमें देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज, ये वहाँ पर भी था, हाइड्रोलेज प्रकार का एंजाइम से। प्रोटीएज, ये भी वहाँ पर। राइबोन्यूक्लिएज, फोस्फेटेज आदि एंजाइम्स होते हैं। देखो मुख्य रूप से जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये हमारे जंतु कोशिका के लाइसोसोम भी होते हैं, तो इसमें भी होते हैं, तो इस कारण इसको पादप लाइसोसोम कहते हैं। दूसरी बात देखो, ये वसीय पदार्थ या जिसको अपन कहते हैं तेल कणों, वसीय पदार्थ ये इसको कह देंगे तेल कण का संग्रहण करते हैं, अतः इन्हें देखो क्या कहेंगे, ओलियोसोम भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ओलियोसोम। देखो, अतः इनको ओलियोसोम या ऑयल स्टोरिंग बॉडी भी कहते हैं। तो इनमें वसीय पदार्थ और यानी तेल के कण का संग्रहण होता है, इनके अंदर वसीय पदार्थ भी भरे रहते हैं, इस कारण इनको ओलियोसोम, ओलियो का मतलब होता है ऑयल, सोम यानी बॉडी। तो जिस संरचना में तेल भरा रहता है तो उसको ओलियोसोम या ऑयल स्टोरिंग बॉडी यानी ऑयल का संग्रह करने वाला संरचना, तो इसको ऑयल स्टोरिंग बॉडी या ओलियोसोम भी कहते हैं। तो देखो ये इसका नाम है। तो इनका प्रमुख कार्य क्या हो जाता है, प्रमुख कार्य ये हो जाता है, देखो इनका प्रमुख कार्य हो गया, एक तो वसीय पदार्थों को
एकत्रित करना, उनका स्थानांतरण करना व उनका संश्लेषण करना। और दूसरा कार्य होता है इनका पाचन की क्रिया, या जिसको अपन कहते हैं अपघटनकारी क्रिया में सहायक। देखो, अपघटन क्रिया में सहायक रहते हैं। और देखो ये मिलते कहाँ हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये उन स्थानों पर मिलेंगे जहाँ पर देखो ये ऑयल का संग्रह होता है या तेल पाया जाता है। जैसे ये कहाँ मिलेंगे, ये वसीय जो बीज होते हैं, वसीय बीजों के या तो बीज पत्र में, वह भ्रूण जो पोष होता है उस पोष में मुख्यतः पाए जाते हैं, वहाँ पर ये पाए जाएंगे, मुख्यतः पाए जाते हैं। ग्लाइसोम भी वहीं होते हैं, जो बीज पत्र भ्रूणपोष होते हैं वहाँ पर, वो भी मुख्यतः वहीं पाए जाते हैं। ये भी मुख्यतः वसीय बीजों के बीज पत्र और भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। इनकी खोज और बताते हैं, इनकी खोज है ना, वो एक साइंटिस्ट हुआ था परनर, उस परनर ने की थी, परनर ने की थी। इनकी जो खोज थी वो खोज किसने की थी, परनर ने की थी। और देखो नेक्स्ट एक है सूक्ष्म काय और देख लेते हैं, जिसका नाम है लोमासोम। देखो लोमासोम स्पेशल है ये, इसको हम कहते हैं लोमासोम। हमने कोशिका झिल्ली वाले पार्ट में भी ये पढ़ा था, भित्ति वाले में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कवकों में होते हैं, कवकों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कवकों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये होते क्या है ये, कि कवकों की जो कोशिका झिल्ली है, कवकों की कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन से ये बाहर की तरफ फोल्ड हो जाती है और बहिर्वलित होकर इसका निर्माण करती है। तो कवकों की कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन से इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। जो कोशिका झिल्ली जो कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के बीच गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें सीमाकाय भी कहते हैं। देखो बॉर्डर पर है ये सीमाकाय, या इनको बॉर्डर बॉडीज भी कहते हैं। देखो तो ये जैसे ये इसकी कोशिका भित्ति है और ये इसकी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन से इनका निर्माण हो जाता है इस तरह से, देखो, और फिर ये अलग हो जाती है और इस तरह से ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, देखो इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य होता है, एक तो सेल वाल जो कोशिका भित्ति है, वह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली उसके निर्माण करने में सहायक, तो निर्माण करने में सहायक होते हैं। वह पदार्थों का श्रावण भी करते हैं, ये श्रावण करते हैं। देखो तो ये कुछ पदार्थों का श्रावण भी करेंगे और जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है उसके निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, उसका निर्माण भी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वसा प्रोटीन रहेगी और वो कोशिका भित्ति भी बनाएगी, कोशिका झिल्ली भी बनाएगी, और इसमें कई तरह के आयन से अन्य कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। और लास्ट पढ़ लेते हैं। देखो एक स्पेशल है जिसका नाम है ट्रांसोसोम। ये भी कई बार वर्ड आता है, ट्रांसोसोम। ये देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पक्षी होते हैं ना, उन पक्षी के अंडाशय जो पुटक होते हैं, अंडाशय पुट्टिकाओं में देखे गए हैं, पाए जाते हैं। देखो पक्षी के अंडाशय पुट्टिकाओं में ये पाए जाते हैं। और इनकी जो खोज थी, वो खोज एक साइंटिस्ट हुआ था प्रेस, उस प्रेस ने की खोज। ये 3 झिल्लियों से घिरी हुई संरचनाएं होती है। तो ये तिहरी
झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये मानव में नहीं है, लेकिन कुछ पक्षियों के जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं, जिनके अंडाशय के अंदर गोल गोल संरचनाएं बनती हैं, उन अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। उन अंडाशय पुट्टिकाओं में ये गोल गोल संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। किस संरचनाएं होती हैं इनकी? गोलाकार संरचनाएं, गोलाकार संरचना है ये। तो ये पक्षियों के जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं उनमें गोलाकार संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, और ये 3 झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं। 3 तरह के इस पे आवरण पाए जाते हैं। इनकी खोज किसने की थी? प्रेस ने। तो ये हमारे कुछ प्रमुख जो सूक्ष्म काय थे वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लाइसोसोम होते हैं वो बच गया हमारा, तो वो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे।